नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के अध्याय भूषण चलन के बारे में पढ़ेंगे। भूषण चलन के अंतर्गत कल की क्लास में हमने बलनों के बारे में देखा था, जिसमें बल के बारे में देखा था। बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों में जैसे पर्वत निर्माणकारी हैं और पटल रोकने वाले हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल भी हैं। आकस्मिक अंतर्जात बलों में भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं आती हैं, जबकि पटल रोकने जो बल होते हैं उसके अंतर्गत महादेश जनक और पर्वत निर्माण का, यानी कि महाद्वीप और पर्वतों का निर्माण जो होता है वो पटल रोकने बलों के द्वारा होता है। महाद्वीपों का और पर्वतों का निर्माण पटल रोक जो पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उसके अंदर ही संपीड़न और तनाव की क्रियाएं होती हैं। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि पर्वतों का जो निर्माण होता है वो संपीड़न और तनाव जैसी क्रियाओं के माध्यम से होता है। संपीड़न और तनाव होता है किसमें? चट्टानों में होता है संपीड़न और तनाव। जो संपीड़न होता है, संपीड़न में चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, संपीड़न में एक दूसरे के पास आती है कोई चट्टानें, तो उनमें सब एक दूसरे प्रेशर पड़ता है तो वो फोल्ड पड़ जाते हैं, या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है चट्टानें, नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इसके लिए जो तनाव होता है, तनाव में चट्टानों में कोई चट्टान है उसमें तनाव होता है, यानी कि चट्टान दूर भागती है, यूँ खिंचती है तनाव के कारण चट्टान, तो उसमें तनाव के कारण घर्षण पड़ जाती है, चट्टान दरार पड़ जाती है तनाव के कारण। जबकि जो संपीड़न होता है, संपीड़न के कारण बलनों की उत्पत्ति होती है, बलन और संबलन की उत्पत्ति होती है। मैं आपको समझाऊंगा बलन संबलन। आज हम बलन के बारे में पढ़ेंगे। बलन एक महत्वपूर्ण कह सकते हो आप इसको, महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। बलन के महत्वपूर्ण जो अंग हैं उसको देखेंगे। पहले यह समझा बलन होता क्या है। बलन पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जब हमारे पर्वतों का निर्माण हो रहा होता है तो पृथ्वी के अंदर कुछ चट्टानों में, सभी पर्वतों का निर्माण बलनों से नहीं होता। कुछ पर्वत जो है बलित पर्वत होते हैं, उन्हीं पर्वतों का बलन देखे जाते हैं। उन पर्वतों के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, ये कह सकते हो आप बल पड़ जाते हैं उन चट्टानों में। उन्हीं बलों का अध्ययन आज हम करेंगे। जो बलन होता है, एक जो किसी चट्टान में बल पड़ा हुआ है, उस बलन के कई प्रकार होते हैं। उस बलन के कुछ मुख्य भाग होते हैं, उनको जानना जरूरी है बलन का अध्ययन करने से पहले। ये मान लीजिए बलन है, ये कोई चट्टान है, एक चट्टान है। ऐसी किसी पर्वत के अंदर बहुत सारी चट्टानें होंगी। उस चट्टान में कुछ भाग ऊंचा उठा हुआ होगा, कुछ भाग नीचे धंसा हुआ होगा। तो नीचे धंसे हुआ भाग को हम कहते हैं अभिनति, और ऊंचे उठे हुआ भाग को हम कहते हैं अपनति। ठीक है, ये कोई चट्टान ही है जो ऊंची नीचे हो गई है। ऐसे बहुत सारे बलन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बलित पर्वत का निर्माण। ठीक है, कभी कभी बलनों में ऐसा देखा जाता है कि जो अभिनति होती है इसका पार्ट, इसके अंदर भी छोटी छोटी अभिनतियाँ निर्मित हो जाती हैं, और इसके अंदर भी छोटी छोटी अपनतियाँ निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें हम समअपनति और समअभिनति के नाम से जानते हैं। ये भी इसका ही पार्ट होती है बलन का। ठीक, अब हम देखते हैं बलन के प्रकार। बलन के प्रकार के अंतर्गत बलन के मुख्यतः आप 8-9 प्रकार पढ़ सकते हो, जिनमें मुख्य जो प्रकार हैं। अब बलन आप चूंकि आप समझ में आ गया होगा बलन होता क्या। बलन जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के अंदर, पर्वतों में निर्माण हो रहा होता है, जब चट्टानों में बल पड़ जाते हैं, ये समझो आप, चट्टानों में बल पड़ जाते हैं, और एक चट्टान में बहुत सारे बल पड़ सकते हैं, उस एक बल को आप बलन कहोगे। बलन कोई चट्टानों का कोई पार्ट तो ज़्यादा झुका हुआ है, कोई कम झुका हुआ है, कोई किस तरह, कोई आधा तिरछा पड़ा हुआ है, क्षैतिज रूप में है, कोई किसी चट्टान का एक भाग अधिक झुका हुआ है, एक भाग कम झुका हुआ है, दोनों भाग बराबर झुके हुए हैं, है ना। ये पार्ट भी बराबर झुके हुए हैं। तो ये चट्टान एक है, इसका एक पार्ट ऐसे झुका हुआ है समकोण पर, एक पार्ट थोड़ा कम झुका हुआ है ना, एक पार्ट ये समझो साधारण स्थिति में। तो ये विभिन्नता जो देखने को मिलती है झुकाव के आधार पर, और ये झुकाव विभिन्न प्रकार के हैं। कभी कोई चट्टान मान लीजिए कोई चट्टान नरम है,
यानी कठोर नहीं है तो उसमें ज़्यादा झुकाव होंगे, ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाएंगे। कोई चट्टान यदि कठोर है तो उसमें कम फोल्ड्स पाए जाएंगे। फोल्ड्स मतलब बलन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब, और चट्टान के साथ साथ दूसरा बल की प्रकृति, यानी कि बल कितना, फोर्स कितना काम कर रहा है, उस पर भी इन बलों का होना निर्भर करता है। जहाँ ज़्यादा बल होंगे वहाँ विभिन्नताएं अधिक मिलेंगी बलों में, ठीक है। तो हम पहला जो देखते हैं बलन के प्रकार। बलन का पहला प्रकार है सममित बलन, दूसरा प्रकार है असममित बलन, तीसरा एक दिग्नत, समनत, परिवलित, प्रतिवलित, खुला बलन, बंद बलन और पंखाकार बलन, ठीक है। इनको हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं सममित बलन। सममित बलन क्या होता है? ऐसा बलन, चट्टान का ऐसा बलन, किसी चट्टान का ऐसा बलन जिसमें दोनों भाग, यानी कि दोनों भाग समान रूप से झुके हुए हों। मैंने ये आपको अंकित कर रखा है, ये बनाया जो डायग्राम इसी हिसाब से बना रखा है कि इसकी दोनों भुजाएं देख रहे हो आप समान रूप से झुकी हुई हैं। असममित बलन जैसा नाम से पता लग रहा है, असममित मतलब एक भुजा छोटी है इसमें, असममित बलन में एक भुजा थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक भुजा साधारण रूप में झुकी है, एक भुजा अधिक झुकी हुई है ना। मतलब दोनों भुजाएं समान रूप से नहीं झुकी हुई हैं। इसमें दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई है, इसमें दोनों भुजाएं समान रूप से नहीं झुकी हुई हैं। जबकि एक दिग्नत बलन जो मोनोक्लिनल होता है, एक दिग्नत, ये तीसरे प्रकार के बलन की हम बात कर रहे हैं। तीसरे प्रकार का जो बलन है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक भुजा लगभग 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। एक दिग्नत बलन में एक भुजा 90 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, एक भुजा साधारण सी झुकी रहती है, नॉर्मल स्लोप होता है उसमें भुजा, जो कि एक भुजा ज़्यादा झुकी रहती है 90 डिग्री कोण पर। ये पहचान होती है एक दिग्नत बलन की। एक समनत बलन होता है। समनत बलन में दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं। झुकाव तो होता है, भुजाओं में झुकाव तो होता है, समनत बलन के अंदर भुजाओं में झुकाव होता है, लेकिन दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई रहती हैं, ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये चौथा हो गया। तीसरा हो गया, इसमें एक भुजा 90 डिग्री कोण पर झुकी रहेगी, इसमें दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी रहेंगी। चौथा मतलब सममित बलन, ठीक है। इसमें 90 डिग्री कोण पर झुकी रहेगी, इसमें दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी रहेंगी। परिवलित बलन और प्रतिवलित बलन। परिवलित बलन को श्यान बलन भी कह देते हैं, परिवलित बलन को श्यान बलन कह देते हैं। ये परिवलित बलन, इस जो समनत बलन है जिसमें समान रूप से झुकी हुई भुजाएं, इसका ही अगला रूप है, ऐसे कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि परिवलित बलन, ये परिवलित बलन है, इसकी जो भुजाएं हैं झुकी हुई है, लेकिन ये धरातल के बिल्कुल क्षैतिज नहीं है। जो धरातल है उसके बिल्कुल क्षैतिज नहीं है दोनों भुजाएं। अगर ये धरातल के इस तरह से क्षैतिज हो रहा है, क्षैतिज मतलब आड़ी हो जाए, तो इसको हम परिवलित बलन कहेंगे। परिवलित बलन अर्थात श्यान बलन कहेंगे। समनत बलन को ही परिवलित बलन कहेंगे अगर इसकी भुजाएं इस तरह से झुक जाए, इस तरह से क्षैतिज रूप में आ जाए। अगला एक है प्रतिवलित बलन। प्रतिवलित बलन जब बहुत ज़्यादा क्षैतिज दबाव होता है, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, संपीड़न ज़्यादा तेज होता है ना। संपीड़न ज़्यादा तेज हो तो कभी कभी क्या होता है कि बलन की एक भुजा टूट करके दूसरी भुजा के ऊपर आ जाती है। जैसे एक भुजा ये है बलन की, ये भुजा टूट करके इसके ऊपर आ जाए या आके गिर जाए इस पर, तो ये स्थिति कहलाती है प्रतिवलित बलन। कौन सी? प्रतिवलित बलन। एक होता है खुला बलन, फिर बंद बलन। ये देखेंगे खुला बलन, जैसे ये बलन है, ये बलन है, इसके अंदर का जो भाग है, इनका कोण यदि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, इसके झुकाव, इसका जो कोण है भुजाओं का वो 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री के बीच में हो तो खुला बलन रहेगा। यदि बलन का ये वाला पार्ट, इसमें भुजाओं का झुकाव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से यदि कम है तो वो बंद बलन कहलाएगा, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में भुजाओं का झुकाव है तो खुला बलन कहलाएगा। एक बलन और आता है पंखाकार बलन। पंखाकार, जैसा कि आप नाम से ही पता लग रहा है कि कोई बड़ा बलन है, छोटे भी रहते हैं बलन, बड़े भी रहते हैं। कोई बड़ा बलन है तो उसमें एक बलन के अंदर बहुत सारी अपनतियां मिल जाती हैं। जैसे ये अभियंती है
बहुत सारी अपनतियां एक ही बल्ब के अंदर छोटी 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 छोटी, ये देख रहे हो ये बहुत सारी है, तो ये एक ही अपनति है, एक ही अभिनति है बड़ी, तो लेकिन इनके अंदर बहुत सारे छोटे 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 अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं, इसी को ही हम पंखाकार वलन कहते हैं।